सिद्धि माता ने आखिरकार गोपाल और पुष्पा के सामने अनु और आर्यवर्धन की कुंडली रख दी है। जैसे ही दोनों कुंडली देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिद्धि माता बहुत ही गंभीर अंदाज में कहती है कि अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता कोई सामान्य रिश्ता नहीं है, बल्कि यह रिश्ता खुद नियति ने तय किया है। वह बताती है कि इन दोनों का साथ जन्म जन्मांतर का है और इसे कोई भी इंसान, कोई भी साजिश और कोई भी रुकावट तोड़ नहीं सकती। सिद्धि माता आगे खुलासा करती है कि अनु दरअसल राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। राजनंदिनी ही आर्यवर्धन की पत्नी थी, जिसकी अधूरी कहानी आज अनु के रूप में फिर से शुरू हुई है। यही वजह है कि अनु को बार बार अजीब सपने आते हैं, पुराने ज़ख्मों की झलक दिखती है और उसका दिल बिना किसी वजह के आर्यवर्धन की ओर खिंचता चला जाता है। सिद्धि माता साफ कह देती है कि यह सब संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का अधूरा रिश्ता है जो अब पूरा होने जा रहा है। वह गोपाल और पुष्पा को चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने इन दोनों के बीच आने की कोशिश की, तो वे केवल दो लोगों की खुशियों को नहीं, बल्कि भगवान और प्रकृति के नियमों को भी चुनौती देंगी। सिद्धि माता कहती है कि यह जोड़ी राम मिलाई जोड़ी है, जिसे तोड़ने की कोशिश करने वाला खुद टूट जाता है। इधर पुष्पा के लिए यह सच्चाई स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन वह भी समझने लगती है कि शायद किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। दूसरी ओर कहानी में नया मोड़ तब आता है जब मीरा की साजिशों की परतें खुलने लगती हैं। मीरा ने जानबूझकर अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में जहर घोला, गलतफहमियां पैदा की और अनु की इज्जत पर सवाल उठाए। लेकिन अब वही चालें उसी पर भारी पड़ने वाली है। आर्यवर्धन को जब मीरा की सच्चाई का अंदाजा होता है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह साफ कह देता है कि जिसने भी उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की है, उसे वह बख्शने वाला नहीं है। अनु भी अब चुप रहने के मूड में नहीं है और वह अपनी सच्चाई और अपने प्यार के लिए खड़ी होने वाली है। आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ पुनर्जन्म का सच सबके सामने आएगा और दूसरी तरफ मीरा की साजिशों का अंत शुरू होगा। अब देखना यह होगा कि गोपाल और पुष्पा सिद्धि माता की बात मानकर इस रिश्ते को स्वीकार करते